कंप्यूटर का गीगो सिद्धांत है और वो सिद्धांत ये कहता है गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, सही डालिए सही बाहर आएगा, अच्छा डालिए अच्छा बाहर आएगा। हम जितना अंदर डालते हैं उतना ही निकालते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जो चाहोगे वही पाओगे। और इस टॉपिक पर YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें कई सारे टिप्स एंड टेक्निक्स बताए गए हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको कोई टिप या टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ हो जाता है, और फिर भी हम यही सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता है। मतलब आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं वही सच हो जाता है। फिर भी आपको हमेशा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हो रहा है। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप पैसे या किसी चीज को बचाने की बहुत कोशिश किए होंगे, लेकिन आप चाह कर भी उसे नहीं बचा पाए। और ऐसा कई बार हुआ होगा जब प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो और उसी समय कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी तरह की आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। हम सबके पास दो दिमाग है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड के पास सोचने की शक्ति है। मतलब अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक्सेप्ट करता है। जैसे कि कंप्यूटर में इनपुट होता है वैसे ही दिमाग में भी इनपुट होता है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा सही गलत में कोई फर्क नहीं करता है। ये कॉन्शियस माइंड की तरह सोच समझ नहीं सकता है। हमारे अवचेतन मन में अगर हम डर, शंका, नफरत, प्यार या कोई भी भाव भरेंगे तो हमारे आत्म सुझाव इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर कल्पना को भी वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रकट कर देंगे। हमारा अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह है। जैसे एक गाड़ी शक्तिशाली होता है, तेजी से दौड़ने वाला वाहन होता है, लेकिन उस वाहन को ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर गाड़ी को किस दिशा में ले जाएगा इसका पूरा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है। ठीक इसी तरह हमारा चेतन मन जो भी मान लेता है, सही गलत अच्छा बुरा, उसे अवचेतन मन एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, अच्छा डालिए अच्छा बाहर आएगा। मतलब आप जब गलत सोचते हैं, चेतन मन में ये बात बिठा देते हैं कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है और वगैरह वगैरह। आप जो भी चेतन मन में बिठा लेते हैं, जिसे आप सच मान लेते हैं, और चेतन मन उसे सच मान लेता है और आपके साथ वही घटनाएं ज्यादा होता है। मतलब गलत अंदर डाला इसलिए गलत ही बाहर निकला। और अगर आप हमेशा पॉजिटिव थॉट रखते हैं, जैसे कि हर कोई कहता है कि थिंक पॉजिटिव, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। जैसे कि मैं हमेशा सोचता हूँ मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, और जो भी सकारात्मक विचार आप जो भी सोचते हैं तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है, मगर प्रॉब्लम आने पर आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि आप पॉजिटिव थॉट से उस समस्या का हल निकालोगे। सीधा सीधा कहूँ तो अवचेतन मन आपको फायदा पहुँचा सकता है और नुकसान भी पहुँचा सकता है। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अगर हम सफल नहीं हैं, तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम करना होगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है, इसे कोई परवाह नहीं है कि आप इसमें कौन सा पौधा लगाते हैं। जैसे कि बिजली के तार में एक फेस न्यूट्रल होता है, वैसे ही अवचेतन मन न्यूट्रल होता है। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। आप इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटे पैर में चुभेंगे ही। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल मिलेगा। कुछ भी नहीं लगाएंगे तो उसमें घास फूस भर जाएंगे। एक वक्त ऐसा था जब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका था और मेरी मेहनत करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था। काम करने के बाद भी जेब में पैसे नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ बुरा हो रहा है। तभी मैंने इस प्रॉब्लम के जड़ को समझा और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखा। चाहे मेरे जेब में पैसे रहे या ना रहे, मेहनत का फल मिले या ना मिले, हमेशा खुश रहने लगा और सिर्फ अपने काम पर फोकस करने लगा। उसके बाद मुझे हमेशा
पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अब ऐसा लगता है वो सब कुछ जो मैं पाना चाहता हूँ मेरी ओर आकर्षित हो रही है, वो खुद मेरे पास आ रही है। और एक बात, अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तब भी थोड़े बहुत घास फूस उग जाएंगे, उसे आपको लगातार साफ करते रहना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे खेतों में घास उग जाते हैं तो उसे साफ किया जाता है, तब फसल अच्छा होता है। जैसे फिटनेस के लिए डेली एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। मतलब आप हमेशा पॉजिटिव तो रहेंगे, लेकिन आपके आसपास के लोग पूरी तरह पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। आपके हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको सफाई अभियान जारी रखना होगा। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे दिमाग में एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की जरूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। हमारे यहाँ एक छोटी सी बिल्ली है, उसकी कहानी भी हाथी की तरह है। बहुत इधर उधर भाग रही थी, इसलिए उसे रस्सी से बांध दिया हमने। बहुत उछल कूद किया, लेकिन निकल नहीं पाई। जब परेशान हो गई तो चुप बैठ गई। 2 घंटे बाद रस्सी खोलने पर भी वह 1 घंटे तक उसी जगह में बैठी रही, ये सोचकर कि वह बंधी हुई है। वो तब वहाँ से हटी जब उसे पकड़कर हटाया गया, और उसे तभी पता चला कि वह तो रस्सी से आजाद है। इंसान भी इसलिए हार जाता है क्योंकि वो सोच लेता है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। जीतता वही है जो हार कर भी हार नहीं मानता। आपके प्रॉब्लम आपके दिमाग में छुपा हुआ है, और उसका समाधान भी आपके दिमाग में ही है। आपकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। आपको भी वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठाना है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। रिजल्ट की परवाह किए बगैर खुशी से मेहनत करना है। जिस पर फोकस करेंगे वही मिलेगा। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम मिलेगा, और सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे चारों तरफ टीवी, इंटरनेट में बुरी खबर और नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं। उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम खुद के चेतन मन में और अवचेतन मन में क्या भरना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें सफाई कार्य जारी रखना होगा। यही सच्चाई है चेतन मन और अवचेतन मन की। यही सच्चाई है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की। यही सच्चाई है जिंदगी में अच्छा या बुरा होने की। इसलिए कहा जाता है किताबों को रटो मत, उसे समझो। इस टॉपिक के बारे में मैं जितना बात करूं कम है। अनगिनत अनंत उदाहरण मौजूद हैं। अगर आपको मेरी कही गई बातें सच्ची लगी और आप इस बात से सहमत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडी स्क्रीन पर आने वाले वीडियो को जरूर देखें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।